मैं सोचा था कैलीकट पूरे साउथ में मेरे को जाना ही नहीं था। पहले मैं सोचा था नॉर्थ में ही घूमेंगे अपन, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी पटना, ये सब घूमेंगे। बट मैंने देखा लास्ट फीलिंग के आधे घंटे पहले, जो जो हम लोग की जोसा फीलिंग होती है, आधे घंटे पहले मेरे को ध्यान में आया कि कैलकाता भी कोई जगह है। अब मुझे लगा कैलकाता में भी एनआईटी है, वो कैलीकट था, मैंने भर दिया। जब रिजल्ट आया तो मेरा कॉलेज था कैलीकट। जब मैं लोकेशन देख रहा हूँ तो वो निकल रहा है नीचे साउथ में। मैं बार बार गूगल मैप को वो कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ कि ये कॉलेज इतना नीचे चला कैसे गया, जबकि कलकत्ता जाना था मुझे। मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था, इसी वजह से जेई अपना कर लिया कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं। तो उसमें फिर ये नहीं पता था कि क्या ब्रांच लेना है, मैकेनिकल है, केमिकल है, क्या ये सब होता है, ये सब नहीं पता था। तो जब काउंसलिंग का टाइम आया तो जो भी एनआरएफ रैंकिंग था वो सब भरा, एक रैंडमली जो भी मिल गया कॉलेज। ऐसा कोई था नहीं कि क्या लेना है ब्रांच। हम तो अपने बारे में बता सकते हैं, हम तो बिहार से आए, हमको पता ही नहीं था कंप्यूटर साइंस क्या होता है। ठीक है, घर में हम कंप्यूटर देखा था, लेकिन और कुछ नहीं, कंप्यूटर कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन आता है हर जेईई एस्पिरेंट को जब वो काउंसलिंग करते हैं कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज। ऑफ कोर्स मुझे भी हुआ था। एक्चुअली माय स्कूलिंग लाइफ वाज नॉट सो गुड, सो मुझे हमेशा से एक्सपोजर अच्छा चाहिए था टू फाइंड माई सेल्फ कि एक्चुअली में मुझे क्या करना है। क्योंकि जेईई से पहले तो बस यही होता है ना कि बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यही दुनिया होती है। तो कॉलेज में आने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली आपको क्या करना है। सो वही उसी को ढूंढने के लिए मैंने कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करा। वैसे तो मतलब हमारा कॉलेज सिटी से इतना दूर सिचुएटेड है कि बहुत लोगों को सिटी लाइफ मतलब ये पसंद नहीं आता है। यू विल नॉट बी गेटिंग ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एक्सेट्रा, बट ग्रीनलश कैंपस लाइक वन ऑफ द एनआईटीसी हैविंग दिस ग्रीनरी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़। तो एकेडमिक्स का तो ऐसे पता नहीं है, पर कैंपस ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। फर्स्ट ईयर में आया था तो ऐसा लगा था कि हाँ 1-2 करोड़ का तो पैकेज आराम से निकल जाएगी, और आसान भी लग रही थी उस समय। क्यों, तो चीज़ें आसान चल रही थी, जो जेईई में पढ़ा था वही सब चीज़ें चल रहा था। फिर जब सेकेंड ईयर में आया, चीज़ों से एक्सपोज हुआ, डिपार्टमेंट से एक्सपोज हुआ, तो पता चला कि हाँ ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं बनी है, और ना ही मैं इस चीज़ को करने के लिए सक्षम हूँ। को करना है वो कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, बट मेरे से तो ना हो पाए। इट्स वेरी सैड रियलिटी अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ इंजीनियरिंग में भी आके हमें पता चल रहा है जो मैक्सिमम हमारी पढ़ाई है वो थियोरिटिकली चल रही है, और जो सिलेबस बस वही पुराना चलते आ रहा है, कुछ अपडेट हो नहीं रहा। ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप छोटे बच्चों को बोलो कि बेटा पहले तुम कीपैड फोन चलाना अच्छे से सीखो, तभी स्मार्टफोन चला पाओगे। और सीजी यहाँ तो ऐसे बढ़ती है कि आप एक रात पहले कितना आप रट्टा मार ले रहे हो चीजों को, या तो फिर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी है, आप सुबह जाके सीधा पलट दे रहे हो पेपर। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि हमारा सिलेबस जो है इंडस्ट्री से अलाइन होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है, दूसरे लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है इंडस्ट्री से अलाइन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री की जरूरियात जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। 10 साल बाद कोई दूसरी जरूरत होगी, 5 साल बाद कोई दूसरी जरूरत होगी, तो हम लोग उनके हिसाब से वो नाच नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ इंटरनेट भी खेला 1-2, और उसके बाद फिर उसके मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि लत टाइप का ही लग गया है। ग्राउंड नहीं पहुँचो टाइम से, थोड़ा अजीब लगने लगता है, तबीयत खराब है तब भी पहुँच जाओ बस देखने के लिए कि क्या चल रहा है ग्राउंड में। तो ये यहाँ पे स्पोर्ट्स एक एडिक्शन टाइप का है।
कॉलेज ज्वाइन किया था तो सोचा था कि बस ब्रांच चेंज करूंगी, टीएससी डिपार्टमेंट में जाऊंगी, बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कॉलेज तो फर्स्ट ईयर तो निकल गया बट मैं वहीं की वहीं रह गई। फर्स्ट ईयर में आते हैं तो एक ही ब्रांच में बहुत सारे टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाता है, सर्कल बन जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पहुंचता है, ग्रुप चेंज होते रहते हैं, सर्कल्स चेंज होते रहते हैं। पता चलता है जिन लोगों से फर्स्ट ईयर में बात ही नहीं किए थे, फोर्थ ईयर में सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास घूम रहे हैं, और जिनसे फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बनता था उनसे आज बात भी नहीं होता है। मतलब एक वो होता है कि मतलब ऑकवर्डनेस आ जाता है थोड़ा। भाई देखो मेरा 5 साल पुराना फोटो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था थोड़ा। गोवा वाले ट्रिप में यहीं पे तो नहीं, गोवा वाले ट्रिप में तो जीतू मामा हुआ था। So, as you know, the NIT Calicut, the campus is very much big and huge, and we have, for girls especially, 4 different hostels. Number 1 is Mega Ladies Hostel, that is the big one, and after that, there is another hostel adjacent to that Mega Ladies Hostel, that is BTech Hostel, and after that there is another hostel for ladies. So those are outside the campus, but inside the campus we have G Hostel. जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, आई रिमेम्बर हमारा जो लेडीज हॉस्टल है दैट इज इन द वेस्ट कैंपस साइड, राइट। तो उस टाइम हमारा इन टाइम हुआ करता था, तो हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकते थे 9 बजे बाद। बट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कभी इन टाइम था ही नहीं, कभी फील ही नहीं हुआ। वी एंजॉयड आवर लाइफ टू द फुलेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो इन टाइम का फ्रीडम है किसी और NIT में है। तो वी आर द लकी वंस। और अगर मैं बात करूँ गर्ल्स हॉस्टल लाइफ की, ना हम फैशन शो नहीं करते थे। वी यूज्ड टू प्ले कैरम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोर्ट था हमारा अपना। सो हमारी काफ़ी अच्छी गर्ल्स हॉस्टल लाइफ रही है। IIT धारवाड़ या IIT पालक्काड है या IIT जम्मू है, ये सब जो नए IITs हैं उनसे जो है NIT Calicut ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है कंप्यूटर साइंस के मामले में। आई कैन नॉट से अबाउट अदर ब्रांचेस। IITs में जो देखा है, लगभग लोग यहाँ पर बिलो मिडिल क्लास ही रहते हैं, पॉवर्टी लेवल पे रहते हैं। तभी उनको एक प्रेशर भी रहता है कि JEE निकालना है, NIT लेना है, IIT लेना है, क्योंकि पता है प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते वहाँ पर। और उनके बैक ऑफ माइंड में ये रहता है हमेशा कि हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा कंपटीशन निकालना होगा, तभी जा करके वो अपने फैमिली में सैचुरेट कर पाएंगे। तो ये रहता है, उनको अपने परिवार के लिए कुछ करना रहता है, तो इसलिए सब लोग अपने अपने कंपटीशन में लगे रहते हैं। और सब लोग अपने तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं अपने सिचुएशन को, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को, कुछ ना कुछ करके, फ्रीलांसिंग, सब कुछ अपना हिसाब से देख करके वो कर रहे होते हैं। शुरू में तो यार ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत आता था मुझे, ठीक है। मेरे को देख के बाकी लोगों ने थोड़ा सा, उनको भी चस्का लगा। शुरू में बढ़िया प्रॉफिट हुआ था सबकी, लेकिन भाई बाद में जब मार्केट ने छोड़ा ना सबको, माँ कसम दोबारा ट्रेडिंग नहीं छूऊंगा मैं। यार जब JEE दिया ना तो उस समय मतलब कोई आइडिया नहीं था कि कोई ड्राइंग कैसी होगी सब्जेक्ट, और लाइक आई ऑलवेज हेटेड ड्राइंग। और यहाँ आते ही एक मिल गया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें सिर्फ ड्राइंग थी और उसमें सिर्फ छाप रहे हैं, कहीं से सैंड मिल रहा है, कहीं से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आई वाज हैविंग नो क्लू अबाउट दिस सब्जेक्ट, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसी, कोई लर्निंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। देखो हमारे JEE में क्या हुआ करता था कि JEE में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अच्छे से मार्क्स वगैरह ला रहे हैं, लेकिन इधर तो हम लोग क्या करते हैं, बस पास होने के लिए इधर पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जब यहाँ आया था, जब सीनियर्स का देख रहा था कि किसी का 6 लाख का लगा, किसी का 8 लाख का लगा, टॉप NIT है तो सोचा था 40-50 लाख का तो लग ही जाएगा। पर रियलिटी तो है कि यहाँ पे CSC वाली भी 6 लाख वाली कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं भाई। इंजीनियरिंग ऐसे ही काफ़ी बदनाम है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं। लेकिन यहाँ NIT का क्या सीन है कि काफ़ी सारे जो लड़के हैं वो ओलंपियाड क्वालिफाइड है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, KVPY निकाले हुए हैं, और उनको ये एकेडमिक्स लाइफ बहुत टफ लग रहा है।
सो हम समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। अब यार जब तुम पढ़ा नहीं रहे हो टीचर तो ऐसा होना चाहिए ना कि अंदर से कि भाई तो पढ़ाए नहीं है, थोड़ा लिबरल चेकिंग करते हैं है ना, नंबर देने की कोशिश करते हैं। वो भी नहीं है, वो एक आंसर रिलीज करेगा पीडीएफ के फॉर्म में और मिलाएगा भाई की मार्किंग स्कीम है, यहाँ तक किया तो 1.5 नंबर, वहां तक किया तो आधा नंबर और मिलेगा। ये नहीं कि तुम्हारे एफर्ट देगा तुम सही करोगे, एक जगह गलत हुआ आगे मान लो वैल्यू मैच नहीं खत्म। यार देखो इंजीनियरिंग में ऐसा है ना कि अगर टॉपरों से पूछोगे कि 8 पॉइंटर लाना कैसा है तो 8 पॉइंटर लाना वो बोलेंगे बहुत आसान है, सुबह बस 8 बजे वाली क्लास कर लो। अब खुद सोचो 8 बजे वाली क्लास करने के लिए हमें सोना तो 12 बजे पड़ेगा, 4 बजे यहाँ सोने जाते हैं तो लोग आके बोलते हैं भाई ये कोई टाइम है सोने का। अगर 8 बजे वाली क्लास कर ही ली होती तो 8वीं मार ली होती अभी तक। देखो हॉस्टल लाइफ तो जेई में भी थी और बट यहाँ इंजीनियरिंग में आके जो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिला है वो एक अलग था। जैसे यहाँ पे जब आए तो फर्स्ट ईयर में जैसे सिंगल रूम तो अलॉट होता ही नहीं, आपको 2 के साथ रखते हैं या फिर 3 के साथ रखते हैं, तो उसमें आप मेस जा रहे हो या कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप उनके साथ ही जाते हो, तो एक अलग बॉन्ड बनता है। तो जेई के हॉस्टल लाइफ में वो बॉन्ड एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला था। और बाकी यहाँ फिर लोग को देखते हो आप, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो तो आप अपने आप लाइफ का पर्सपेक्टिव पता चलता है कि आखिर आपको क्या करना है। छग्गी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो प्रॉपर मचाते हैं, वो आपको दिखेगा कॉलेज में, वो हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक बहुत सारे एक्टिविटीज में या एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। एक होते हैं वो प्रॉपर वो छग्गी होते हैं, उनका बस वो जॉब, उनका काम ही है कि वो बस सोए रहेंगे, रूम में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंस्टा स्क्रॉल करेंगे, उनका बस काम है वो बस समय काट रहे हैं। और सत्ती इज मोस्ट एवरेज क्लास ऑफ स्टूडेंट है, वो सब कुछ को मेंटेन रखते हैं, एक एकेडमिक्स को भी या एक्स्ट्रा करिकुलर को भी, जो भी चीज़ है सबको मेंटेन रख रहे हैं। और अच्छी के लिए रिस्पेक्ट है, नैली वो अलग अलग दुनिया। NIT Trichy, then NIT Rourkela, then NIT Surathkal, NIT Warangal, NIT Kanpur. So these 5 are the top NITs. So there is always a competition for admission to any of these NIT. So that way, the students who take admission to NIT, they are also reasonably good in their studies and capabilities, etc. So that way, I don't find much difference in the caliber of the students. सबका अपना अपना होता है, किसी को डांस एक्सप्लोर करना है, किसी को कुछ एक्सप्लोर करना है, गेम्स में जाना है। मेरा क्या था कि मुझे म्यूजिक में एक्सप्लोर करना है। सो एकेडमिक्स के साथ साथ इंटरेस्ट मैनेज करना इज समथिंग विच जो तुम्हें यहाँ सीखने को मिलता है। In Indian context, up to class 12, all the students are taking very seriously the education. They are giving the first priority their education. When come to the engineering, they are feeling they are very relaxed. Okay, that's why they are not able to perform. And in my career, I have seen very few students are serious about to learn the subject. The student comes from the poor family background, so still he may not be very good in this communication, since the professional engineering colleges all the communications will be happening in the English medium only. There was one student who came from the Hindi background, and in the entire first year he could not clear the subjects, but when he leave the institute, but he got a campus placement. In the first year I found the student he is not good with the English communication with the friends and other things, but he could not perform in the mid-semester exams and exams. But later somehow he got inspired and he was actively involved in various activities and interacted with the faculties and students. Somehow he cleared everything. Finally, like, he got a campus placement job also. Now he is working in Bangalore. So there are so many this kind of case studies are there. Yes, I encourage the students, not only just academics, to develop individual students' overall performance and individual performance. Students need to involve actively in various institutional activities.
कैसे लग रहा है भाई? खतरनाक। साला ये तो इंदर बन गया है रे, सनम तेरी कसम का। गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करो। भाई खतरनाक लग रहा है, मजाक नहीं हो रहा है। उसमें देखेगा फिर बोलेगा नहीं अच्छा लग रहा है साला। वो बोली ना ऐसे कि एक बटन खुला रख दो। हाँ, अरे वीडियो कॉल करके दिखाओ। दिखा ही रहते हैं, मतलब दिखा नहीं, अभी दिखा देंगे। दिखाओ, हम लोग के सामने दिखाओ। तो इंजीनियरिंग में एक प्रथा होता है जीपीएल, कार्ड पिला के। मेरा बर्थडे आया सेकेंड ईयर में, पूरा क्लास का साला लड़का उठ के आ गया, बेल्ट डंडा पेड़ लेके मारने। पेला बहुत। उसके बाद में क्या है कि एक नया प्रथा और निकालते हैं कि जितने साल का हुआ है ना उतना और लगेगा, और उसके बाद में नॉर्मलाइज कर देते हैं, साला केक वेक कटवा देते हैं, पीछे क्या लव स्टोरी रहा है वगैरह ये पूछने लगते हैं। ऐसा यहाँ इंजीनियरिंग में होता है। 4 साल जो तुम्हारा ड्रीम था कॉलेज में फुचका बेचने का, अब तुम्हारा पूरा हो रहा है। हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हिंदी चल रहा था और अभी भी चलता ही है। तो इस कॉलेज में आने से पहले जब पहला ऑफलाइन क्लास था जब ECLC में, तो वहाँ पर मास्टर इंग्लिश में पढ़ा रहा था। तो फर्स्ट क्लास मुझे बहुत ही मुश्किल था समझना चीज़ों को। वहाँ पर इतना कंसंट्रेट करके सुनना पड़ रहा था कि उतना कि JEE मेंस के प्रिपरेशन में हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किए थे। फिर बाद में उसी चीज़ को चलकर धीरे धीरे समझना आसान हो गया। But the hostel and the other things look same, but it's just that it looks a little more cleaner. Little better, yeah. A little better. Improved, but the environment and in fact, in the middle of the night, we used to go for a drinking tea in something called the mini canteen, MC. That is not existing. that's not existing. Alumni network is very well established in IIT. Alumni network, and not only network, the alumni contribution to the institute is also much more in IITs. ये सब जो नए IITs हैं उनसे जो है NIT Calicut ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है कंप्यूटर साइंस के मामले में। आई कैन नॉट से अबाउट अदर ब्रांचेस। जूनियर सीनियर का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसका रिश्ता उसी प्रकार से होता है जैसे एक सड़क और एक राही का रिश्ता होता है। जब मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करा था तो मुझे पता नहीं था कि सीनियर्स का रोल मेरे लाइफ में क्या रहेगा, लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको पता नहीं होता है कि एकेडमिकली कैसे ग्रो करना है, या फिर एकेडमिक्स के छोड़ के और कैसे ग्रो करना है। क्योंकि एकेडमिक में तो आपके प्रोफेसर भी हेल्प कर देंगे, लेकिन कॉलेज में कैसे ज़िंदगी जीनी है वो सीनियर्स ही सिखाते हैं। और सीनियर्स हमारे कॉलेज लाइफ का एक बहुत बड़ा, मैं ये बोलूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाले कॉलेजेस में इतना क्यों प्रोमिनेंट है ये कोडिंग एंड ऑल, वो इसीलिए क्योंकि नॉर्थ में हसल कल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है। सारे हिंदी इन्फ्लुएंसर्स एक्सट्रीम लेवल पे, अमन अग्रवाल 12th स्टैंडर्ड से लेके फिजिक्स वाला JEE में से लेके तुम जितने भी स्ट्राइवर्स वगैरह को ले लो कोडिंग में, बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा हसल कल्चर को प्रमोट करते हैं। कोटा के लाइफ को तुम जानते ही हो। तो उनका यही है कि उनका मतलब, मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट उनका यही है कि वो लोग सबसे पहले अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फोकस करते हैं। उसके लिए उनको पढ़ना है तो वो 12 घंटा 14 घंटा लगा देंगे। हम लोग भी वैसे ही लगा के JEE हैं, JEE क्लियर के, और हम लोग भी वैसे ही हैं। पर साउथ में वैसा कल्चर नहीं है। इसका ये भी रीजन है कि साउथ में बहुत लोग के पेरेंट्स ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा क्रेज नहीं है। के साथ खेलते हैं, रोहित शर्मा वाली टीम है। हाँ भाई किसको बॉलिंग नहीं मिला भाई, सब बॉलिंग किया है। अरे ये अभी अब हार को सैटिस्फाई करने का तरीका है। कहाँ जा रहा तुम? गधे देख गिर रहा है वो। अरे लगता तो नहीं गिरा ना। So hello guys, we are back with a video that is episode part 1. And sorry for the delay in uploading. Also share your college experience in the comment section. Please do comment in the comment section, that will give us motivation for the releasing part 2.